क्विक रिवीजन ऑफ एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। तो एचसीएफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? सपोज नंबर इज 30। फैक्टर मतलब होता है वो नंबर जो 30 को डिवाइड कर दें। तो 30 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं नंबर? पहला फैक्टर हुआ 1। 1 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, और 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मीन्स 1 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स। और किससे 30 को डिवाइड कर सकते हैं? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2। 2 से देखो हो जाएगा, यस 2 15 जा 30। 3 से हो जाएगा, यस 3 10 जा 30। 4 से होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, 5 6 जा 30, राइट। 6 से हो जाएगा, यस 6 5 जा 30। 7 से डिवाइड होगा 30, नहीं होगा। 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। 10 से हो जाएगा, यस 10 3 जा 30। 11 से नहीं होगा। फिर फाइनली किससे होगा? 15 से होगा। 15 2 जा 30। और कोई नंबर बचा? यस 30। तो 30 से 30 सेल्फ डिवाइड हो गया नंबर। सो ये सब चीज़ें क्या है? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। नंबर इस टाइम ने एग्जांपल में क्या लिया? 30। तो ये जो नंबर्स आए, जो इंटीजर्स आए जिससे ये 30 डिवाइड हो रहा है क्लियरली, सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द नंबर। इसमें थोड़ा सा नोट करोगे तो देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर। और कोई है? नहीं। सो दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। सारे तो फैक्टर ही हैं, बट ये जो नंबर्स फैक्टर्स आए क्या है? वो नंबर्स प्राइम नंबर्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स किसके हुए? 30 के लिए। और जब भी हम किसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन फैक्टर्स में। क्या होती है? लेट्स सी। हम एक और तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। कैसे? दो ऐसे लाइन खींची, नंबर को यहाँ लिखा, और पहले प्राइम फैक्टर जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है या प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से डिवाइड किया, हो जाएगा, यस हो जाएगा। 2 कितने जा? 2 15 जा 30। फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर किस नेक्स्ट नंबर को देखते थे, कौन सा नंबर है? 15 2 से 2 नहीं। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर क्या है? 3। 3 से हो जाएगा, यस हो जा रहा है, तो राइट इट डाउन। 3 3 कितने जा? 3 5 से 15। देन लाइन खींचते हैं, फिर नेक्स्ट प्राइम क्या है? 5। 3 से नहीं होगा तो 5 से लिखो। 5 1 जा 5। तो क्या फैक्टर्स आ गए? 2 3 5। और ये कैसे फैक्टर है? प्राइम फैक्टर। और ये देखो हमने पहले ही लिखे हुए हैं यहाँ पे 2 3 5। बट इन प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैं बता रहा हूँ क्या होती है? प्राइम फैक्टर्स का यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर जनरेट हो जाएगा, जबकि बाकी ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनके अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर यदि आप देखोगे, मैं सबको यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 नहीं आएगा, वो तो फिगर बहुत बड़ी हो जाएगी। बट प्राइम फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। और प्राइम फैक्टर निकालने का एक ये तरीका होता है। चलो कुछ और नंबर्स का निकालते हैं। लेट्स से द नंबर इज 12। उसके ये फैक्टर्स हो गए। उसके अंदर कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3 है जैसे। ऐसे एक और नंबर लेते हैं 18। उसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब हमारे को दो नंबर मालूम है, 12 एंड 18। हमको उसका क्या पता लगाना है? एस सी एफ। एंड एस सी एफ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 वर्ड से मिलके बना है एस सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम फैक्टर निकालना तो सीखे सब नंबर्स के। अब हमको पता लगाने हैं कॉमन। तो इनमें देखो, इन दोनों 12 और 18 के जो फैक्टर्स दिए हैं इनमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, यस। 2 है, यस। 3 कॉमन है, यस। 4 है, नहीं। 6 कॉमन है, यस। 12 नहीं है कॉमन, 9 नहीं है, 18 नहीं है। तो इन दो नंबर्स में जो कॉमन हुए वो नंबर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो हमने क्या किया? पहले फैक्टर निकाल लिए, और फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर मीन्स कॉमन वाले फैक्टर्स भी निकाले। अब एक वर्ड रह गया, हाईएस्ट। तो इन कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? तो देखो इनमें हाईएस्ट क्या है? 6। सो द एस सी एफ ऑफ दीज टू नंबर्स क्या हो गया? 6, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है, वो निकल के आ गया। एक तरीका तो ये है, राइट। बस अदर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है? वो यही होता है, जैसे प्राइम फैक्टर निकालो तो प्राइम फैक्टर निकालो, 12 के अलग निकालो, 18 के अलग निकालो। जैसे हमने ऊपर निकाले 30 के, एग्जैक्टली सेम वे में वी डू इट। सेम वे में 18 के फैक्टर्स निकालो। सो वी डिड 18। पहला 2 से हो जाएगा, यस। राइट इट डाउन, 2 से 2 9 18। सेम वे में हमने कंप्लीट कर दिया, उसके फैक्टर्स निकाले। सो वी कैन राइट 12 और 18 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 2 2 3 आ रहा है। सेम वे में 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 3 3 2 3 3, क्योंकि यहाँ पे यही नंबर आ रहा है। अब एस सी एफ निकालना है हमने, फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। एस सी एफ निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन
कॉमन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ कॉमन क्या है, 2 2 है, ये कॉमन है, ये और ये कॉमन नहीं है, 3 और 3 कॉमन है, तो ये आ गया। अब इन दो जो कॉमन फैक्टर आए हैं उनमें से एक एक फिगर ले लो, इधर से 2 ले लो, इधर से इस पेयर से 3 ले लो, तो वी कैन राइट एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 2 6, यही है 6 ऊपर। सो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका सीख लिया। वेरी गुड। नाउ कम्स टू द एलसीएम। एलसीएम निकालने से पहले हमको मालूम होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। यही नंबर ले लेते हैं 12 एंड 18। 12 के मल्टीपल्स यदि हम बोलें तो क्या है, 12 की टेबल में क्या नंबर्स आते हैं, या 12 के कितने टाइम्स, तो 12 के कितने टाइम्स नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 टाइम हो सकता है 12 का, 12 का 2 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स मीन 12 2 24, 3 टाइम्स हो सकता है। तो दीज आर द मल्टीपल, दैट मीन्स बेसिकली क्या है, 12 की टेबल ही आ रही है। एंड 12 फोर क्या होता है 48, 12 फाइव का क्या हुआ 60, मीन्स 5 टाइम्स ऑफ 12, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 12, राइट। ऐसे हम लिखते जाएं, तो ऐसे लिखते लिखते तो हम पूरी जिंदगी लिख सकते हैं, दैट मीन्स अप टू इनफाइनाइट नंबर वी कैन मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 12 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। सेम वे में यदि नंबर हमने कहा सेकंड 18, उसके मल्टीपल्स देखें तो क्या होंगे, 18 को 1 टाइम किया तो 18, 2 टाइम किया तो 36, एंड सो ऑन। यदि करते जाए तो बेसिकली इट इज 18 की टेबल है। 18 की टेबल क्या होता है, द मल्टीपल्स ऑफ 18, सो ऑन। अब हमको निकालना है एलसीएम। सेम दो नंबर्स हैं बट इस टाइम हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल तो हमने निकाल लिया दोनों नंबर के, अब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। पहली बात कॉमन ढूंढो, तो देखो 12 कॉमन है, नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, 36 यस कॉमन है, 48 कॉमन नहीं है, 60 नहीं कॉमन है, 72 यस दे आर कॉमन। और ऐसे हम चलते जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो वी विल हैव इनफाइनाइट कॉमन नंबर्स होंगे, राइट। तो हमको क्या निकालना है इसमें से, इन कॉमन में से क्या निकालना है, लोएस्ट जो कॉमन हो, जो मल्टीपल कॉमन हो और लोएस्ट हो। तो लोएस्ट तो पहले ही वाले होंगे, शुरू वाले होंगे, तो 6 हो या 36। तो एलसीएम क्या हो गया, हमने निकाल लिया। यदि दो नंबर्स के मल्टीपल निकाले, हमको बोला एलसीएम निकालो 12 और 18 का, हमने उसके मल्टीपल निकाले, कॉमन ढूंढे और उसमें से लोएस्ट वाला ढूंढा। लोएस्ट क्या है हमारे इस केस में 36। दिस इज वन वे। सेकेंड वे क्या होती है, वही जैसे हमने एच सी एफ का निकाला है। इस बार हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर में निकाल के दोनों नंबर को, दो हो या तीन हो या चार हो, सबको एक साथ लिखते हैं कॉमा लगा के। तो विल राइट 12 कॉमा 18, यदि एक और नंबर होता है कॉमा लगा के, और उसको एक साथ ही हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहला प्राइम नंबर से निकालो, कौन सा है, 2 से होगा, लेट्स डू इट। 2 6 से 12 और 2 9 से 18। फिर देखो लाइन खींचो, फिर ये किससे हो सकता है, पहला ये 2 से हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता है, और लेट्स डू इट 2 से पहले कर लें। 2 3 से 6 और 9 नहीं हो रहा, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम से ये क्या होगा, दोनों 3 से हो जा रहे हैं, तो राइट इट डाउन 3 से, 3 1 जा, 3 3 जा। फिर लाइन खींचो, 1 को तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 को कर सकते हैं, 1 तो नीचे ऐसे आ जाएगा, 3 1 जा 3। सो हमारे सारे फैक्टर्स आ गए। तो ये जो फैक्टर्स आए, तो हम एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर मीन्स 12 और 18 का एलसीएम इज इक्वल टू लेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ये जो लेफ्ट साइड में नंबर है उनका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 36। और ये 36 और ये 36 सेम है। एलसीएम हम इस तरीके से निकालें या हम इस तरीके से निकालें, दोनों तरीके से हमारा एलसीएम आ जाता है। एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, राइट। और वो तरीका क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइम फैक्टर्स की पावर फॉर्म में, और ये हमारा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे डिपेंड होता है। सो लिख लो, मान लो सेम दो नंबर्स हैं 12 और 18। 12 के पहले फैक्टर्स निकाल लो, जैसे एस सी एफ निकालते हैं सेम तरीके से फैक्टर्स हमने निकालो। सेम नंबर है 18, उसके भी फैक्टर्स निकालो। अब इनको पावर फॉर्म में लिख दो। पावर फॉर्म मीन्स टू और जो कॉमन है उनकी पावर है, टू की पावर कितने, टू कितने हैं, टू ट्वाइस आ रहे हैं। थ्री कितने आ रहे हैं, वन टाइम आ रहा है। ऐसे नीचे वाले में देखो, टू कितना आ रहा है, वन टाइम, और थ्री कितना आ रहा है, टू टाइम्स। जब हमने पावर फॉर्म में लिख दिया फैक्टर्स को, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको पावर फॉर्म में लिख दिया। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ऊपर भी लिखा है, देखो यहाँ 2 है, तो यही चीज़ तो आ रही है, 3 की पावर 2 यही है, और इनको मल्टीप्लाई करो 36 आ रहा है। पर ये हमने सेलेक्ट कैसे किया, इनमें से जो हमने फैक्टर निकाले पावर में, इसमें याद रखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमको वो प्राइम फैक्टर्स इन दोनों में से, ये जो है ऊपर दिए हुए हैं फैक्टर्स, उसमें से जिनकी पावर हाईएस्ट हो, यहाँ लोएस्ट लिखा है बट पावर फॉर्म में हाईएस्ट हो। तो ये देखो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स देखो,
तो यहाँ पे 2 है, 2 वाले में हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, ये आ गया 2 की पावर 2। एक अगला प्राइम नंबर क्या है 3, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 3 की पावर 2 नीचे वाले से, तो 3 की पावर 2 ऐसे लिख दिया, तो निकला है एलसीएम डायरेक्ट। तो हमने बिना ये सॉल्व किए हम डायरेक्ट यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं जहाँ प्राइम फैक्टर्स की पावर मालूम हो। यदि कोई बोले एचसीएम, अब एलसीएम तो निकल गया, एचसीएफ निकाल रहा हूँ, तो एचसीएफ देखो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यदि पावर मिलेंगे तो लोएस्ट पावर। किसकी पावर, क्योंकि कॉमन के लिए नहीं है तो इसमें कॉमन देखना होता है। तो देखो यहाँ कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो इसमें क्या हाईएस्ट में पावर क्या लेनी है एचसीएफ में लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे आज दोनों में देखो 2 की पावर 1 और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 की पावर 1, तो हमें वी विल राइट एचसीएफ इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ये क्या हुआ 2 इंटू 6 इज 6, तो ये 6 आ गया। तो जो हमने यहाँ क्या क्या पेयरिंग की थी, यहाँ पे हम दूसरी तरीके से बोलते हैं कि जो पावर पेयरिंग अभी भी कर रहे हैं तो वो नंबर लेना है जिसकी पावर कम हो, लोएस्ट हो। निकल गया एलसीएम एचसीएफ हमारा। नाउ कम टू द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं। लेट्स टेक अ नंबर 625, इसका स्क्वायर रूट निकालना पहला तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन 625 के क्या होंगे, सेम वे में जैसे मैं एचसीएफ निकाले थे, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स ऐसे ही निकाला जाता है। तो वी कैन राइट 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वे। अब हमको क्या करना है इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, वी कैन पुट दिस वे। स्क्वायर रूट में क्या हुआ, स्क्वायर मीन्स डबल, दो दो का पेयर बना लो, तो हम पेयर बना सकते हैं, ये पेयर बन गया 5 का, ये पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट में 5 में इधर पेयर से एक बार 5 आ जाएगा, इससे एक बार आएगा 5 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 25, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। एक इसी का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जहाँ आप कैसे करते हो जैसे डिवीजन करते हैं बस वही वैसे ही करना है एग्जैक्टली। पर सिंपल डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन स्टार्ट नहीं करते हैं, हम पहले पेयर बनाते हैं। पेयर किस साइड बनाते हैं, राइट साइड से, तो राइट साइड से बनाया पहला एक पेयर 25, 2 डिजिट का बनाना है क्योंकि स्क्वायर है, यदि क्यूब होता तो 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। अब बचा पहला नंबर 6, जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है। तो 2 टू ज़ा 4 या 3 3 ज़ा 9 9, 2 टू ज़ा कैसे 2 से किया, 2 टू ज़ा 4, एन इसको सेपरेट कर दो, नीचे क्या आया 2। अब नॉर्मल डिवीजन में तो एक ही नंबर को लेते हैं, नीचे डाउन करते हैं एक डिजिट को, यहाँ पे पेयर को ही डाउन लेंगे, तो पेयर क्या है 25, तो नीचे लिया 225। अब फिर यहाँ पे फिर डिवाइड करना है, पर यहाँ डिवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं, जिससे हमने पहली बार डिवाइड किया उसका सेम अमाउंट ऐड कर दो, तो मीन्स 2 से किया तो 2 उसमें ऐड करके नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 4 आया। 4 के बाद हमको एक नेक्स्ट डिजिट लिखनी है यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम से, तो यहाँ पे देखो 25 है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 से कर सकते हैं, तो 5 5 जब हो सकते हैं, तो मीन्स 5 5 हम 25 नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे 5 इंटू 45, 45 इंटू 5 क्या होता है 225, 225 पे माइनस कर दो तो क्या होगा 0, दैट मीन्स नाउ द रिमाइंडर इज 0। जब जैसे ये 0 तो दो जो हमारा आंसर आया 25 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। यदि कोई नंबर यदि डॉट फॉर्म में दिया हो जिसमें डेसिमल दिया हो बेसिकली जैसे 17.64 दिया हो, तो उसमें भी हमको सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड वैसे ही करना होता है। इस डॉट को या डेसिमल का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिलेवेंस नहीं होती है, तो आप पेयर कैसे बनाओगे, वैसे ही बनाओगे 64 का एक पेयर हुआ राइट साइड से, 17 का पेयर हुआ, देन 17 को पहले करो, 4 4 जा 16, तो 16 लिखा, उसमें सेपरेट किया तो 1 आ गया, ऊपर से पेयर में एक साथ पेयर नीचे 164, और 4 और 4 को ऐड किया तो 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 82 इंटू 2 164, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो द आंसर इज 4.2, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर हमने लगा दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, पॉइंट्स की डेसिमल की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। सो देखो 117 1764 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1764 डिवाइड बाई 100, क्योंकि डॉट डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद है। इसका मतलब हम सिंपल बोल रहे हैं स्क्वायर रूट यदि मैं लूँ तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का निकालो और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का निकालो, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है इट्स 10, तो 1764 का निकालते तो स्क्वायर रूट क्या आता है 42, और इसका 100 का क्या था 10, और इसको डिवाइड कर दो वहाँ से क्या है 4.2। तो डेसिमल फिगर्स के अंदर भी कोई खास इंपॉर्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको पेयर्स वैसे ही बना सकते हैं, राइट साइड से बनाने होते हैं, ये नहीं देखना होता कि डेसिमल कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्यू रूट्स। क्यू रूट्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, सेम देयर आर टू मेथड्स। नंबर इज से 125, पहला मेथड इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन,
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 हम निकालेंगे इसी तरीके से। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब क्यूब रूट यहाँ दोनों तरफ ले लो, इस साइड मैंने क्यूब लिखूँ ऐसे ही, क्योंकि ये क्यूब है तो हमें पेयर कितने का बनाना पड़ेगा, इस बार 3 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब रूट है। यदि फोर्थ रूट होता है 4 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि ये क्यूब है तो 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर में से क्या हो जाएगा, 5 एक बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। क्यों हम ऐसे बोलते हैं पेयर बनाते हैं, तो देखो हम ये 5 जो है 5 × 5 × 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5⁻3, और ये रूट क्यूब रूट जो लिखा है उसको हम उसकी वैल्यू कहती है 1/3। और हमको मालूम है एक नंबर के पावर m है, उसके पावर n है, तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1/3, 1 3 3 कट गया, तो आंसर क्या बचा, 5। तो हम डायरेक्ट यदि पेयर बनाते हैं 3 का पेयर, क्योंकि क्यूब में 3 है तो 3 का पेयर बनाते हैं, डायरेक्ट 5 लिख सकते थे। तो वो लिखने का पर्पस क्या था, वो यही था, इसी तरीके से 5 आया था, राइट। एक और तरीका होता है फास्टर वे ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट। वो तरीका होता है जहाँ पे हमें ये मालूम हो कि जो नंबर दिया है, जैसे 125 दिया हुआ है, इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ सम नंबर। तो जैसे 5 का 3 टाइम्स करूंगा तो 125 आएगा, क्यूब होगा। तभी हम इस मेथड को यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम बोल रहे हैं 857,375 जो है, इसका कोई एक नंबर है जिसका एक परफेक्ट क्यूब है, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो यही नंबर आएगा। तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए। यदि वो क्लियरिटी है, देन इसमें हम क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो ये 3 का पेयर बना, फिर ये 3 का पेयर बना। अब क्या करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड में जो नंबर है, जो ब्लू वाले के अंदर दिया हुआ है, उसका क्या करते हैं, वो नियरेस्ट नंबर का देखते हैं जिसका क्यूब रूट ये है इसके आसपास हो। जैसे नंबर आया 9, 9 की पावर 3 क्या होता है, 729। कैसे आया, 9 × 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो ये इससे छोटा है। इससे नेक्स्ट नंबर भी देख लेते हैं, 10। तो 10 की पावर क्या होगा, 3 क्या होगा, 1000। 1000 क्या होगा, इससे बड़ा हो गया। तो अब हम देखो, अब दो फैक्टर इसमें पावर निकालेंगे, दो नंबर्स डिजिट निकालनी है हमें, राइट। ब्लू वाले की डिजिट क्या होगी, जो ये नंबर है 857, उससे जो छोटा नंबर होगा उसकी जो डिजिट होगी उसको ले लेते हैं। तो यहाँ लोएस्ट डिजिट क्या है, 10 नहीं है, 9 है, 729 छोटा है इससे, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिजिट इसका 9। अब ये रेड वाले से एक डिजिट निकालनी है हमको, क्योंकि ये 5 है। तो जब किसी नंबर के पीछे 5 होता है, तो वो उसका क्या होगा, उसका किसी भी नंबर का क्यूब करोगे वो 5 तभी आएगा जब वो 5 उसके लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 5 5 25, 5 5 25, 25 5 125, राइट। सो 5 ही आएगा। यदि 3 ले लूँगा, 3 5 3 की पावर 3 लूँगा, 3 3 9, 9 3 27, तो वो देखो लास्ट डिजिट क्या हुआ, 7। तो ये बहुत अंडरस्टूड, याद बस एक लॉजिक है याद रखने के लिए, कि जब नंबर लास्ट में 5 है और हम क्यूब निकालें तो हम यहाँ लास्ट डिजिट क्या लिख देंगे, 5। दैट मीन्स हमको दो डिजिट मिल गया, 9 एंड 5। तो हम बोल सकते हैं ये जो 95 एक नंबर बना, उसका जो क्यूब है वो ये नंबर है। क्लियर। ये शॉर्टकट मेथड है। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। नंबर इज 117,576। तो सेम क्या बनाएंगे, हम सेट बनाएंगे राइट साइड से, 3 का क्यूब है तो 3 का बनाएंगे, पर ये 2 का ही रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो हमने क्या, ब्लू वाले को पहले देखना है। तो 21 नंबर का नियर क्यूब का देखो किस नंबर के बराबर, जो एक छोटा देखना है एक बड़ा। छोटा क्या आ सकता है, देखो 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8। और नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 की पावर 3 लूँगा, 27। तो 27 तो बड़ा हो गया, दैट मीन्स 17 के नियर से छोटा वाले को लेते हैं, दैट मीन्स क्या है, 2। तो फर्स्ट सीरीज क्या होगी मेरी, लेफ्ट वाली ब्लू की, 2 हो गई। और यहाँ देखो 5 7 6 है, लास्ट में 6 है, सो वी कैन राइट सिंपली 6। सो नंबर क्या हो गया, 26 का क्यूब, ये नंबर हो गया। तो ये एक वो है तरीका जहाँ पे हमको ये बहुत क्लियर है कि कोई एक नंबर ऐसा है जिसका एक परफेक्ट क्यूब रूट है, तब तो ये ठीक चलता है। अदरवाइज डिफिकल्ट है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना पड़ता है। क्या स्क्वायर रूट में भी ऐसा कर सकते हैं, यस वी कैन डू। बट स्क्वायर रूट निकालते फास्ट निकालने के लिए उसमें भी ये ज़रूरी है कि हमको ये मालूम हो कि नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। पर उसमें कुछ चीज़ याद रखनी पड़ती है। याद क्या रखनी पड़ती है, ये चीज़ है। वो क्या चीज़ है कि 1 से लेके 9 तक जो डिजिट हैं उनका स्क्वायर यदि हम देखें, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, ऐसे करें 9 9 जा 81। इनकी लास्ट डिजिट क्या है स्क्वायर्स की, देखो इसकी 1 है, इसकी 4 है, ये तो 9 का 9 है, 16 का लास्ट डिजिट क्या हुआ 6, 25 का क्या हुआ 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4, 81 का 1। तो ये लास्ट डिजिट हमको याद रखनी है विद रेस्पेक्ट टू दीज नंबर्स। याद रखने का देखो बहुत सिंपल तरीका, सेंटर डिजिट क्या है 5, वो अकेली होती है।
वेयर एज 6 देखो 2 बार आएगा, ऐसी 9 जो है 2 बार आएगा, ऐसी 4 जो है 2 बार आया, और 1 जो है 2 बार आया। और इसमें भी याद रखने का तरीका क्या है कि जो 5 है उसके बाद 6 आता है, तो पहले भी 6 होगा, बाद में भी 6 होगा, 5 ही अकेला होगा, राइट। और 5 किसके किस में होगा, 5 का जो स्क्वायर है उसी में 5 है। 6 किस किस में आ रहा है, 4 का स्क्वायर की लास्ट डिजिट और 6 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट। वेयर एज 1 1 तो लास्ट में होता ही है, एक स्टार्टिंग होगा एक लास्ट में, मीन्स 9 और 1 का होगा। एंड 6 को देखो यहाँ कैसे रखना है, 5 5 के बाद 6 आएगा, नीचे 6 आता है, 6 को उल्टा घुमा दो, रोटेट कर दो, 9 हो गया। बचा क्या, बस 5 के बाद एक 4 ही बचा, 1 तो लास्ट में होता ही है। तो ये आपको याद हो गया एग्जैक्टली इस वे में, ऑपोजिट वे में। और इनके ऑपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं। आपको कोई भी एक याद है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और ये याद रखना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, यदि एक बार याद है तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। नंबर है 4624, इस हमको पता लगाना है किस नंबर का ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर है तो मीन्स दो नंबर है, तो हम डबल पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये बन गया, एक ब्लू वाला बन गया। अब हम पहले ब्लू वाले को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का मीन्स वो नंबर का स्क्वायर निकालो जो इससे एक बड़ा हो एक छोटा हो। पहले छोटा वाला निकालते हैं। छोटा क्या हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो मीन्स हम कौन सी डिजिट सेलेक्ट करनी है, जो इस नंबर से छोटा हो, तो छोटा वाला सेलेक्ट कर लो। पहली डिजिट हम लेफ्ट वाली मालूम चल गई, ब्लू वाली क्या होगी 6। अब देखो यहाँ 2 4 है, तो लास्ट डिजिट 4 किस कंडीशन में आ रहा है, दो कंडीशन में आ रहा है। बस 5 का याद रखो, वो एक होता है, 4 मीन्स दो बार। कौन कौन से नंबर हो सकता है, दैट मीन्स दिस नंबर में वो 2 हो सकता है या इधर 8 हो सकता है। दैट मीन्स मेरी यहाँ की जो डिजिट है, सेकंड डिजिट जो रेड वाले में मरनी है मेरे को, या तो 2 होगी या 8 होगी। अब मैं 2 चूज करूँ कि 8 चूज करूँ, उसका एक तरीका है, ये जो दो नंबर आए, 6 जो नंबर आया फर्स्ट है, उससे नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 से क्या हुआ 42। अब ये जो नंबर है 42 क्या है, 46 जो है 42 से क्या है, बड़ा है। 46 जो है 42 से बड़ा है। यदि ये बड़ा है तो हमको इन दोनों में से कौन सा डिजिट चूज करेंगे, बड़ा वाला, तो हम वी विल चूज 8। तो नंबर क्या होगा 68। तो 68 का स्क्वायर क्या हो गया, ये नंबर हो गया। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल और क्लियरिटी के लिए। जैसे नंबर है 7921, तो डबल डबल लाइन पेयर बनाओ, पेयर बन गए। पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड को देखना है। 79 कहाँ आता है, देखो 81 और 64 मीन्स 8 और 9 का स्क्वायर में, तो आई कैन राइट ए स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इज 81। तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 79 से छोटा वाला, 81 तो बड़ा होगा, तो छोटा वाला मीन्स डिजिट कौन सी होगी, पहले डिजिट मेरी लेफ्ट साइड की 8 होगी, आई विल राइट 8। अब यहाँ 1 है, 1 क्या होता है हमारा, दो जगह आता है, यहाँ और यहाँ। दैट मीन्स या तो ये डिजिट मेरी 1 होगी या 9 होगी। और 1 और इसको चूज करने के लिए क्या करना है मेरे को, 8 से नेक्स्ट हायर डिजिट क्या होता है 9, क्या हुआ 72। मेरे को क्या है 79 जो है 72 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो मुझे कौन सी डिजिट चूज करनी है, बड़ी। तो लेट्स चूज द बिगर वन। तो 8 तो मेरा था ही, यहाँ पे बिगर वन में 9 चूज कर लो। आंसर क्या होगा 89 का स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या होगा 729। सो ये हम तब सॉल्व कर रहे हैं जब हमें मालूम है कि इस नंबर का, एक नंबर है परफेक्ट नंबर का है, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक्जैक्टली यही आएगा। ये हम क्लियर होना पहले जरूरी है, सेम क्यूब में जो था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 1296, इसमें पेयर बनाओ, सेम वे में बना लो। अब हमको क्या है, लेफ्ट साइड ही करना है। तो 12 देखो किसका स्क्वायर आता है, देखो 9 और 16, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो मीन्स 16 से छोटा है 9 से, सॉरी 12 जो है 9 से बड़ा है, 16 से छोटा है, तो मेरे को क्या लेना है, छोटा वाला। तो फर्स्ट डिजिट मेरी लेफ्ट हैंड साइड ब्लू वाली तो क्लियर हो गई, आई कैन राइट 3। ओके। अब यहाँ 6 जो है मुझे मालूम है दो बार आता है, राइट। तो दो नंबर कौन से होते हैं, 4 और 6। तो ये दो डिजिट में मेरे को चूज करना है। चूज करने के लिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड डिजिट को क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली ये दो ऊपर लिखी यही है। तो लेट्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 क्या हुआ 12। अब इसको कंपेयर करना है ये जो ब्लू वाले से, राइट। तो ये देखो ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो इस केस में कंफ्यूजन कौन सा यूज करूँ, ये वाला छोटा वाला है बड़ा वाला। सिंपल है, जब भी ये बराबर ही हो तब भी मेरे को क्या चूज करना है, बड़ा वाला डिजिट। तो लेट्स चूज द बिगर वन। तो नंबर क्या हो गया, बराबर होने पर भी फर्स्ट डिजिट तो मेरी थी और सेकंड डिजिट क्या, बड़ी वाली क्या है 6, द हायर वन। तो नंबर क्या होगा 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। अब यदि मैं आपसे बोलूं इस चीज को आप बिना ऐसे किए, आप माइंड में ही सॉल्व कर, बिना राइटिंग किए आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, लेट्स डू इट। सेम नंबर है देखो 1296, आपने पेयर बना लिए, माइंड में ही बनाया।
12 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 2 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो पहला चीज क्या होगा, छोटा वाला लेना है हमने 3। 3 4 ज़ा 12, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, 12 और 12 बराबर हो गया, तो मीन्स नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे जो भी आएगी 6, तो 2 डिजिट आएंगे, तो मुझे क्या लेनी है, बड़ी वाली। बड़ी वाली लेनी है, 6 के बाद क्या होता है 5, ये सेम रिपीट हो रहते हैं ऊपर नीचे, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्या होता है 6, तो मुझे चुपचाप यहाँ पे क्या लिख देना है 6। तो नंबर क्या हो गया 36 का स्क्वायर। तो देखो बिना मैंने कुछ किए, जितना इतना लंबा या लेफ्ट में करा था, बिना कुछ किए, बस इसके अंदर आपको क्या होना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और एक बार आप प्रैक्टिस करोगे विदाउट राइटिंग, यू कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट विदाउट राइटिंग। ओके।